पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया से 13 रन से हार चुकी है और आज की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बहुत ही बुरी रही है, स्पेशली फ्रॉम द बैटर्स। क्योंकि बॉलिंग ने तो फिर भी थोड़ी एफर्ट की है, हमेशा से करती हुई आई है। हमें जो भी टूर्नामेंट जितवाया है वो बॉलिंग में ने ही हमें जितवाया है, लेकिन बैटिंग की तरफ से हमेशा हमारी प्रॉब्लम रही हैं और भी T20 में खास के तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं और आज भी वही हुआ। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अजीब उन्होंने परफॉर्मेंस की है। बिल्कुल कोई बैट्समैन की तरफ से अच्छा नॉक नहीं खेला गया, सिवाय हमें दिखा कि इरफान खान न्याजी की जो छोटा सा कैमियो था वो अच्छा लगा देखने को, क्योंकि उन्होंने एफर्ट की और शॉट्स भी अच्छे लगे। उस्मान खान की 50 हुई, लेकिन वो भी सही से शॉट्स टाइम नहीं कर पा रहे थे। उनकी टेक्निक का मसला है हिसाब से, उनके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले ज़रा मैच पे हम लोग तबसरा कर लें। ऑस्ट्रेलिया जीता है टॉस और डिसाइड करता है बैटिंग के लिए। अब ये डिसीजन था, अगर रिजवान भी टॉस जीतता तो यही डिसीजन लेता कि वो बॉलिंग करेगा। तो ये डिसीजन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं गया, पाकिस्तान के साथ ही गया, क्योंकि हमें यही डिसीजन लेना था वैसे भी। उसके बाद पाकिस्तान की जब बॉलिंग आती है तो काफ़ी रन हमें शुरू में पड़ जाते हैं। मतलब 4 ओवर्स में तकरीबन हमें पड़ जाते हैं 50 रन। मतलब इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर शुरू में अटैक कर रहे थे। 0 विकेट्स उनकी गिरी थी, 50 उनके रन हो चुके थे 4 ओवर में। और वही बात है कि जो मैंने आपको पहले बताई थी कि नसीम शाह और शाहीन शाह, इनका थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है कि शाहीन शाह का पेस भी कम आ रहा है, नसीम शाह भी ज़्यादा उनसे एफर्ट नहीं हो रही। इनके ना ही वो फुल लेंथ पे बॉल करा पा रहे हैं, ना यॉर्कर करा पा रहे हैं, ना उनकी इतनी स्विंग हो रही है और ना ही उनका पेस आ रहा है नसीम शाह का। तो सबसे ज़्यादा जो रन्स पड़े हैं वो नसीम शाह को पड़े हैं। 11 की इकनॉमी से नसीम शाह ने कराई है, 9 की इकनॉमी से शाहीन शाह ने बॉलिंग कराई है। तो ये ज़्यादा रन्स ही हैं। हारिस रऊफ, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम की तरफ से हमें अच्छी एफर्ट देखी, उन्होंने अच्छी इकनॉमी से बॉल कराई है। और अब्बास अफरीदी ने शुरू का जो बैटर शॉट था उसको आउट किया। उसके बाद जो एंड के बैटर्स थे उनको आउट किया। 3 विकेटें अब्बास ने ली, बाकी जो 4 विकेटें हैं हारिस ने ली है, 2 विकेटें ली हैं सुफियान मुकीम ने। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलियन जो टीम है 147 पे अपनी इनिंग को क्लोज करती है। और अब आती है पाकिस्तान की बैटिंग। पाकिस्तान की बैटिंग में ओपनर आते हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। बाबर आजम 3 बॉल खेल के आउट हो जाते हैं। उसके बाद रिजवान की जो इनिंग थी वो बहुत ही स्लो इनिंग थी। मतलब 16 रन बनाए उन्होंने 26 बॉल खेल के। बेशक जो पिच थी वो मुश्किल थी, बैटर्स के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल लग रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप 16 रन बनाएं सिर्फ 26 बॉल पे, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और T20 है जहाँ पे आपने देखा इंडिया कितने रन्स बना रहा है। आपने देखा होगा अभी जो इंडिया ने स्कोर बनाया, 2nd हाईएस्ट इंडिया के तारीख में स्कोर है। साउथ अफ्रीका में हाईएस्ट T20 स्कोर है किसी भी टीम का, वो इंडिया ने बनाया है T20 में। वो मतलब ऐसे स्कोर बना रहे हैं। और हमारी टीम जो है वो तकरीबन टेस्ट मैच ही खेल लिया, 16 रन 26 बॉल पे, और कैप्टन की तरफ से ये आ रहा है, ये अफसोस की बात है। उसके बाद आते हैं साहिबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान जो है वो आते के साथ चौका मारते हैं, अच्छा इंटेंट दिखाते हैं, लेकिन वो भी अपनी विकेट गंवा देते हैं। और इस तरीके से हमारी विकेट्स गिरती रहती हैं। फिर आगा सलमान भी आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। और उसके बाद उस्मान खान और इरफान खान न्याजी की तरफ से एक अच्छी पार्टनरशिप हमें दिखती है। उस्मान खान ने भी 50 बनाए हैं और इरफान खान न्याजी ने भी जो है वो अच्छा कैमियो खेला। एंड में वो फिनिश नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनकी एक एफर्ट दिखी, एक अच्छे शॉट्स हमें देखने को मिले। शुरू में इन्होंने थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन अगर इतना ज़्यादा स्लो नहीं खेलते शुरू में तो आखिरी में फिनिश हो सकता था मैच। और इसी तरीके से जो हमारी टीम है वो 134 पे ऑल आउट हो जाती है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ था, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम है बैटिंग में। ठीक है, बॉलिंग में भी हमें प्रॉब्लम देखा। शुरू में शाहीन और नसीम की तरफ से काफ़ी रन्स लीक हो चुके थे। उसके बाद हमने कमबैक किया थैंक्स टू रिजवान की कैप्टनसी। रिजवान ने अच्छी फील्ड सेटअप भी की थी। फिर हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी हेल्प की, खासकर हारिस रऊफ ने थोड़ा बहुत, अब्बास अफरीदी और सुफियान मुकीम ने भी अच्छी बॉलिंग कराई। उनका डेब्यू था, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है आज। लेकिन जहां प्रॉब्लम आई वो हमारी बैटिंग थी। बैटिंग में हमारे पास कोई इम्पैक्ट प्लेयर नहीं है हमारे पास। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी मेंशन की थी ये बात कि हमारे पास 3 एंकर प्लेयर हैं। और आपको बताया T20 में आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए, आपके पास एंकर प्लेयर नहीं होने चाहिए। क्योंकि 20 ओवर का तो गेम है, आपको एंकर प्लेयर नहीं रखना, आपको रखना है जो इम्पैक्ट प्लेयर हो। खास के मॉडर्न क्रिकेट का ये तकाजा है कि आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर होने चाहिए। क्योंकि आप देखा कि इंडिया की तरफ से, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कितना बड़ा स्कोर हुआ,
और हमें अगर कम्पीट करना है क्रिकेट में, अगर वर्ल्ड वाइड हमें कम्पीट करना है, T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, अगर उसमें कम्पीट करना है तो फिर हमें जो है वो ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे जो गेम को बिल्कुल साइड करना जानते हो, मतलब बिल्कुल मैच को जितवाना जानते हो, उनके अंदर हिटिंग की सलाहियत मौजूद हो। हमारे पास ऐसे प्लेयर मौजूद हैं वाकई में, हमने नहीं स्क्वाड में लिया उनको। हमारे पास फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान को पता नहीं किस वजह से सिर्फ के उन्होंने एक ट्वीट कर दी थी, इस वजह से उनको इस सीरीज़ से निकाल दिया गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो साइम अयूब है। साइम अयूब को निकालने का रीज़न अभी तक समझ नहीं आया, और ये जो सारे फैसले आपको पता है कौन कर रहा है, आकिब जावेद कर रहे हैं। तो आकिब जावेद साहब, आपने जो ये डिसीजन किया है इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। साइम अयूब अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, निकालो उनको टीम से। फ़खर ज़मान अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, उनको टीम से निकाल दो। तो आपने तो यही किया, आखिर आपने क्या किया? और आके आपने तो जो वनडे में आपने देखा कि वनडे में आपने सौशिक गिल को निकाल दिया, जो कि मिडिल ऑर्डर के एक वो प्लेयर हैं जो कि आपकी टीम को एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं मिडिल ऑर्डर में। स्पिन के खिलाफ एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है स्पिन को अच्छा खेल सके, आपने उसको निकाला आते के साथ। फिर आपने देखा कि शान मसूद ऐसे प्लेयर हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि तेज खेलते हैं, उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को काफ़ी अर्से पहले ही बेहतर कर चुके हैं, और वो वनडे में खास के बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सेना कंडीशंस के बेहतरीन प्लेयर हैं जो हमारे पास हैं, क्योंकि उनकी हाइट है, वो हाइट का फायदा उठाते हैं। आपने उनको भी नहीं रखा T20 में, या वनडे में भी नहीं रखा आपने उनको, हालांकि वो T20 में जगह बना सकते थे। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं बना सकते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो काफ़ी अच्छी है, T20 के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है, और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का उनका एडवांटेज भी है। और ये सब चीज़ें ऑलरेडी डेटा में मौजूद है, हमारे पास डेटा एनालिस्ट है उनके पास, आकिब जावेद के पास, लेकिन शायद वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो अपने चला रहे हैं, तो फिर उन पे ही ये सारी जो लॉस है ना वो उन पे ही जाता है। हमने देखा हमारे पास कौन कौन से बैटर हैं, हमारे पास ऐसे बैटर हैं जिनकी टेक्निक ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से, या इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं, अगर हम बोलें मुश्किल पिचेस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यूई पिचेस पाकिस्तानी पिचेस के हिसाब से तो सही है वो, लेकिन जब मुश्किल पिच आती है, कोई बाउंसी पिच आ गई, कोई ऑस्ट्रेलिया की विकेट, कोई सेना कंडीशन, इस टाइप की मुश्किल पिचेस आ जाती हैं जहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल होता है, वहाँ पे ये प्लेयर्स नहीं चल सकते। मैं कौन सा प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ? सलमान अली आगा। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छे प्लेयर है, क्या हो गया इसको, ये कैसी बातें कर रहा है। आपने देखा, आज भी देखा आपने, और आपने पिछले मैच में भी देखा होगा कि जो सलमान अली आगा हैं उनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बल्कि वो मतलब खेल ही नहीं पा रहे ना। वो बात ये नहीं कि आप आउट हो गए जल्दी या नहीं आउट हुए, बात ये कि आप खेल नहीं पा रहे, जज नहीं कर पा रहे बॉल को, जो आपकी टेक्निक है वो हिसाब से नहीं है। आपको ओडीआई सीरीज में भी खेलने नहीं दिया गया था, ओडीआई सीरीज में भी आप पहले मैच में इसी तरीके से आउट होते, फिर आप T20 में भी जो है वो आउट हुए थे। तो इस लिहाज से सलमान अली आगा की वो टेक्निक नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, साजिद फरहान बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अच्छा खेलते हैं, मतलब स्ट्राइक रेट भी अच्छी है इनकी, लेकिन वही बात है कि जो ये पिच है, ये जो ऑस्ट्रेलियन पिचेस है, इनके हिसाब से नहीं बने, क्योंकि इनकी पाकिस्तान में परफॉर्मेंस अच्छी है, पाकिस्तानी पिच हो गई या ऐसी यूई पिच होंगी टाइप, वो वहाँ पे फिर भी खेल लेंगे, लेकिन जहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा बैटिंग करना, वहाँ पे अगेन साजिद फरहान स्ट्रगल करेंगे, और हमने यही देखा आज भी। और ऑस्ट्रेलियन टीम ऐसी है कि जो भी वीकनेसेस हैं उनको पहले से पता होती है प्लेयर्स की, उन्होंने शॉर्ट बॉल कराई और तेज फास्ट बॉल उन्होंने फेंकी साजिद फरहान को, और उन्होंने नहीं खेल पाए, आउट हो गए वो। और थर्ड जो हमारे पास प्लेयर है ना वो उस्मान खान के बारे में आप बहुत ज़्यादा शौक होंगे, भाई तो 50 रन मार के आया है और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो उसको आउट करो, लेकिन बात मेन ये है कि उस्मान खान की अगर आपने लाइव मैच देखा हो, उस्मान खान स्ट्रगल कर रहे थे, उस्मान खान को फास्ट बॉल के खिलाफ नहीं खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गलती है कि इन्होंने स्पिनर लगाया उस्मान खान के खिलाफ, जिसको वो अच्छा खेल लेते हैं फिर भी, और फिर दूसरे एंड से, मतलब एक एंड से मैक्सवेल था, दूसरे एंड से जैम्पा भी आ गए थे, बीच में एक मीडियम पेसर स्टोनेस से बॉलिंग करवाई थी, तो जिसकी वजह से उनको हेल्प हुई है उस्मान खान को 50 तक पहुंचने की। लेकिन जैसे ही उन्होंने फास्ट बॉलर लगाया है तो उस्मान खान बिल्कुल भी नहीं खेल पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक क्लब क्रिकेटर खेल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, कोई टेक्निक नहीं दिख रही थी। और इवन अगर आपने T20 वर्ल्ड कप देखा हो जो इस साल हुआ था, उसमें भी उस्मान खान बहुत ही ऐसे क्लब क्रिकेटर टाइप लग रहे थे, कोई उनसे मिडिल नहीं हो रही थी बॉल, कोई बैट पे टच नहीं हो रही थी। और अगर हम इससे कंपेयर करें साइम अयूब की इनिंग को, जो उन्होंने ओडीआई सीरीज में जिस तरीके से खेला है साइम अयूब ने जितने भी रन बनाए, अगर आप देखें बॉल को मिडिल किया है और बेहतरीन शॉट्स खेले, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई एक प्रोफेशनल एक प्लेयर लॉर्ड में खड़ा हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन टीम वाकई में स्ट्रगल कर रही थी उनके सामने, और वो भी प्राइम पेसर को, स्टार कमिंस, उनको छक्के चौके मार रहा था, वो भी उस कंडीशंस में। अगर साइम अयूब आउट हो जाता उस कंडीशन में तो हमारी बैटिंग लाइनअप ऐसे ही फेल होनी थी, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है।
ये हमें पता ही था कि ये होना है और उन्होंने पहले प्रेडिक्ट भी कर दिया था कि अगर आपके पास ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होंगे T20 में तो आप नहीं टिक सकते T20 में। और हमारे पास इम्पैक्ट प्लेयर क्या, हमारे पास तो वो प्लेयर है इनकी टेक्निक भी सही नहीं है, जो आपको मैंने मेंशन किया। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें लेकर आना चाहिए फ़खर जमान को, हमें लेकर आना चाहिए साइम अय्यूब को, हम शान मसूद को भी लेके आ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आमिर जमाल है। आमिर जमाल को हमने क्यों नहीं खिलाया, हमने इस बारे में पहले ही बात की है। आमिर जमाल को होना चाहिए एज अ ऑलराउंडर, क्योंकि वो सैना कंडीशंस में अच्छा खेलना जानते हैं और तेज़ खेलते हैं। अगर मैं बैटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ, बॉलिंग भी अच्छी कराते हैं। वैसे अगर आपने देखा होगा PSL में आपने देखा बॉलिंग भी अच्छी कराता है, यॉर्कर भी अच्छी है इनकी और बॉलिंग अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के कंडीशन के हिसाब से बॉलिंग भी अच्छी है और बैटिंग भी लाजवाब है। आपने पहले भी देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी लास्ट 2023 की जो टेस्ट मैच सीरीज हुई थी, उसमें भी आपने देखा होगा। और कुछ हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिन पे हमें एक पोटेंशियल दिखता है, हमें दिखता है कि ये इंप्रूव हो सकते हैं, ग्रूम हो सकते हैं, ये फ्यूचर है पाकिस्तान का। और वो कौन कौन से प्लेयर हैं? पहला प्लेयर नियाजी, इरफान खान नियाजी जी। इस प्लेयर ने आज शो किया है कि उसके अंदर पोटेंशियल है, फील्डिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्लेयर है जादाद खान। जादाद खान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली सीरीज़ में, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज़ में खेलेंगे या हो सकता है थर्ड मैच उनको खिलाएं। लेकिन जादाद खान भी बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं, बैटिंग उनको बहुत ज़्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, लेकिन बॉलिंग भी अभी काफ़ी अच्छी है उनकी। उसके बाद हमारे तीसरे प्लेयर हैं वो हैं हसीबुल्ला। हसीबुल्ला भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और उन्हें भी ग्रूम किया जा सकता है एज अ नेक्स्ट फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर। उसके बाद चौथे प्लेयर हैं सफियान मुकीम। सफियान मुकीम की आज आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और उनको थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। उसके बाद जो पांचवें प्लेयर हैं वो अरफात मिनास। अरफात मिनास का मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ कि उनको चांस नहीं मिला। वो मेरे ख्याल में अभी रेडी भी होंगे, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही रॉ हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद बैट एंड बॉल। अगर हमने देखा चैंपियंस कप में भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद इमर्जिंग एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मुझे तो बहुत शौक हुआ कि उनको क्यों नहीं चांस दिया गया, इवन दो हमारे पास एक बैटर कम था और एक हमने एक्स्ट्रा आज बॉलर खिलाना पड़ा सफियान मुकीम को। तो मेरे ख्याल में एक ऑलराउंडर अरफात मिनास को आप खिला सकते थे और उनकी जो लाइन और लेंथ है ना बॉलिंग में वो की है, वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग है उनकी, तो उनको मेरे ख्याल में खिलाना चाहिए था और नेक्स्ट मैच में हो सकता है इनको खिलाएं। अच्छा, ये तो हो गई बैटिंग की बात। उसके बाद हमने बॉलिंग में भी कुछ ब्लंडर्स किए हैं। जी हाँ आकिब जावेद, आपकी ही बात कर रहा हूँ, कहीं और क्या देख रहे हैं, आपकी ही बात कर रहा हूँ मैं। आपने आमिर को T20 सीरीज से निकाल दिया और आप ये सोच रहे हैं कि आइंदा आप उनको लेंगे मिनी टीम से, अब मतलब आमिर को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अगर जिसने भी देखा होगा उसको ये पता होगा कि आमिर की क्या परफॉर्मेंस थी उसमें, और किसी भी बॉलर की वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी हमारी टीम से जैसी आमिर ने परफॉर्मेंस की है। तो आमिर के अभी रिटायर होने की उम्र आ गई है क्या? ऐसा तो नहीं है, अभी भी उसके पास 3-4 साल पड़े हुए हैं और पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे आमिर को तो वापसी निकाल दिया गया। आपको बताता चलूँ, आमिर वो वाहिद प्लेयर है जो अपनी परफॉर्मेंस की बिना पे कभी भी आउट नहीं हुआ। ये वाहिद ऐसा प्लेयर है, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट हो और आमिर परफॉर्म ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। आमिर हमेशा बड़े स्टेज में परफॉर्म करता है और आज भी आमिर की भी ज़रूरत थी। आज इस तरीके से नसीम शाह भी आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, शाहीन शाह का भी थोड़ा सा पेस का मसला दिख रहा है। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर होना चाहिए था आज, और स्पेशली T20 में तो कम से कम होना ही चाहिए आमिर को। आई होप PCB इस बात को समझे और स्पेशली आकिब जावेद इस बात को समझें कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनकी हमें ज़रूरत है T20 में। और जिस तरीके से मॉडर्न क्रिकेट खेली जाती है, हमें वैसे ही प्लेयर्स चाहिए अपनी टीम में, ऐसे प्लेयर्स नहीं जो कि टेस्ट मैच खेलें हमारी टीम में। आजकल T20 में आपको 150 के स्ट्राइक रेट से कम खेलना होता है, हमारे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं 120 के स्ट्राइक रेट से। ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो खैर, इसी मैसेज के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।